ओम साई राम। साईं सच्चरित्र के छठे अध्याय में द्वारका माई मस्जिद के जीर्णोद्धार की कहानी है। बाबा जिस द्वारका माई में रहते थे वह काफी पुरानी और टूटी फूटी होने के कारण बाबा के सभी भक्तों ने द्वारका माई को दुरुस्त करने का निर्णय लिया और उन्होंने द्वारका माई की फर्श बना भी डाली। द्वारका माई के सामने की जगह में सभा मंडप बनाने हेतु बाबा के परम भक्त काका साहब दीक्षित ने काफी पैसा खर्च कर लोहे के खंभे और कैंचियां बनवाई। जब बाबा एक रात छोड़ एक रात चावड़ी सोने जाते तो सभी भक्त रातों रात सभा मंडप के खंभे गाड़ने लगते, लेकिन जैसे ही बाबा द्वारका माई आते वे गड़े हुए खंभे उखाड़ देते। एक दिन तो बाबा इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने एक खंभे को एक हाथ से हिला हिला कर ढीला करना शुरू कर दिया और दूसरे हाथ से तात्या पाटिल जी की गर्दन पकड़कर उनको हिलाने लगे। जब वह खंभा उखड़ गया तो तात्या पाटिल के सिर पर बंधा फेटा बाबा ने छीन लिया और उसे जलाकर उस गड्ढे में डाल दिया और उस पर 1 रुपए का सिक्का डाला। कुछ देर बाद बाबा जब शांत हुए तो उन्होंने एक जरी का फेटा मंगवाया और खुद अपने हाथों से तात्या पाटिल के सिर पर बांधा। दोस्तों, ये पूरी कहानी अचरज भरी है, लेकिन बाबा की कोई लीला बेमतलब नहीं होती। तो आज हम इस एपिसोड में इस लीला की गहराई समझेंगे। ओम साई राम। ये कथा पूरा अगर ध्यान से देखेंगे तो सेवा भाव जब कोई भक्त अपने गुरु के प्रति रखता है तो इतनी पवित्र भावना होने के बावजूद एक सद्गुरु उन भक्तों के साथ ऐसा क्यों करते हैं, ये सवाल उठता है जी। क्योंकि उनका क्या स्वार्थ था उसमें भक्तों का। वो तो सभा मंडप बनाना चाहते थे, हर भक्त की सुविधा हो ये भावना थी उसके पीछे। बाबा का जो आशियाना है वो और बड़े, ये सद्भावना थी उसके पीछे। और बावजूद इसके बाबा का वो रुद्र रूप उनके प्रति। जी। अगर हम अनुभव से अध्यात्म को समझते हैं तो एक बात साफ है, सद्गुरु की सेवा इतनी आसान नहीं। वाह, क्या बात। आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन अनन्य भक्ति से सद्गुरु की सेवा नहीं कर सकते हैं। जी। क्योंकि जहाँ वो पवित्र भावना आई कि सद्गुरु का वो क्रोध, सद्गुरु का वो रुद्र रूप सामने आ ही जाता है। अब शायद तुम सवाल पूछो ऐसा क्यों करते हैं। जी। सबसे पहले है ना, मैं वो ऐसा क्यों करते हैं इस पे आने से पहले सेवा क्या होता है मैं जरा एक ओवी लेता हूँ। पहले अध्याय का एक ओवी है, थोड़ा उससे साफ हो जाएगा। अध्याय पहला, ओवी नंबर 57। कितनी गहरी ओवी है। वो बोल रहे हैं, तन मन धन पूरी तरह से सर्व भावे सद्गुरु पाए समर पावे। सद्गुरु के चरणों में इसको अर्पण कर दो। अखंड आयुष्य बेचावे, सारा जीवन जो है ना तुम्हारा वो सिर्फ सद्गुरु सेवा में खर्च कर देना। तो वो है सेवा। और इसका अगर प्रमाण अगर मैं बोलूं तो 8वें अध्याय में यही तात्या साहब पाटिल की माता जी, जिनका भी तुमने जिक्र किया, बायजामा, उनकी सेवा का वर्णन आता है। मैं थोड़ा सा है ना वो भी इसको लेना चाहूँगा तो शायद ज़्यादा साफ होगा। जरूर। उनकी सेवा के बारे में चरित्र में वर्णन आता है 8वां अध्याय में 107वें ओवी से लेकर के 111वां ओवी तक। कोस कोस रान ढूंढावे, दाट झाड़ धुड़ुक तुड़वावे, वेड़िया फकीरा सिया हुड़कावे, पाया पड़ावे तयाचा। जब बाबा वन वन भटकते थे उन दिनों की बात है, और ये माँ उनका खबर लेने के लिए ये भी झाड़ झुड़ुक कांटे कंकड़ को पार करते हुए ढूंढती थी पहले बाबा कहाँ बैठे हैं ध्यान मग्न, और वो बाबा के लिए खाना लेकर के जाती थी। काय तिच्या त्या सत्वाची थोरी, ओली कोरडी भाजी भाकरी, रानी वनी दुपारी तिपारी, भरवी न्याहारी बाबा थे। और वो वहाँ जा कर के बाबा को अपने हाथों से खिलाती थी। ऐसे तिचे तपाचरण, बाबा ही न विसरले आमरण, केले तिच्या पुत्राचे कल्याण,
पूर्ण स्मरण पूर्वक, और बाबा उनका वो सेवा भाव को भूले नहीं। अच्छा अच्छा। उसके बदले में उन्होंने उनका बेटा पुत्र तात्या पाटील का कल्याण ही कर दिया। वाह। उभयता त्या स्त्री पुत्रांचा फकीरा पायी दृढभाव साचा। उभयता त्या स्त्री पुरुषांचा फकीरा पायी दृढभाव साचा, फकीरची देव त्या उभयतांचा। वाह। भावार्थयाचाच देव की, वो बोल रहे हैं वो दोनों के लिए तो जैसे वो देव ही थे, भगवान ही थे, और जिनकी भावना शुद्ध होती है उनके लिए ही बाबा भगवान दिखेंगे। जी। फकीरा ने ध्यानस्थ असावे, बाबा हमेशा ध्यानमग्न बैठे रहते थे उन वनों में। वाह। बायजाबाई ने पान मांडावे, जैसे मानो बाबा की भूख ये माँ फील कर रही है। जी। बायजाबाई ने पान मांडावे, पाटीतील अन्न वाढावे, खावावे प्रयत्न। बाबा को तो अन्न पानी का तो जैसे मानो खबर ही न थी, वो तो हमेशा समाधिस्थ बैठे रहते थे, लेकिन उनकी भूख, क्योंकि ये घंटों समाधि में बिताते हैं तो इनको कौन खाना खिलाएगा, माँ की चिंता होती थी। और ये उन दिनों की बात है जब बाबा इतने प्रसिद्ध नहीं हुए थे। जी। ये नहीं भूलना चाहिए, एक बहुत ही अहम एस्पेक्ट है। बायजा माँ उन दिनों से उनकी उतनी सेवा करती थी। क्या बात है। तो सच्ची सेवा क्या होती थी, तो ये सबसे पहले तो ये साफ होता है। और इतनी सेवा करने के बाद बायजा माँ को बाबा उपदेश क्या देते थे, जरा हम वो भी देखते हैं। इतनी सेवा ले रहे हैं, इतनी सद्भावना से वो सेवा कर रही है, और उसके बाद बाबा का उपदेश देखिए कि क्या बोलते हैं वो। बाबा बोल रहे हैं वो माँ को, फकीरी ही अव्वल बादशाही, वाह। फकीरी अव्वल बादशाही, फकीरी ही चिरंतन राही, क्या बात। अमीरी क्षणभंगूर पाही, सदा बाबा ने मनावे। तो मैं ये वो भी इसलिए लिया कि उतनी सद्भावना से सेवा करने के बाद बाबा की तड़प ऐसे लोगों के प्रति क्या होती है, तो वो ये बता रहे हैं कि माँ अगर तू इतनी पवित्र भावना से मेरी सेवा कर रही है तो बदले में कुछ कूड़ा करकट न मांग लेना। जी जी। धन वैभव नाम प्रसिद्धि सुख शांति नहीं, फकीरी क्या होती है मैं तुम्हें बताता हूं। वाह। अगर तुम इतनी सेवा कर रही हो ना मेरी, तो बदले में मैं तुम्हें वो फकीरी से नवाजूंगा, मतलब। क्या बात है। वाह। और वो बोल रहे हैं फकीरी ही अव्वल बादशाही, फकीरी ही चिरंतन राही, अमीरी क्षणभंगुर पाही। इस ओवी में बाबा बायजा माँ से कह रहे हैं, माँ इस संसार में अगर सच्ची बादशाहत कुछ है ना, तो वो फकीरी ही है, वो वैराग्य ही है। और ये फकीरी, ये वैराग्य ही ब्रह्मांड के अंत के बाद भी टिका रहेगा। ये संसार की जो तथाकथित अमीरी होती है ना, वो शरीर के छूटने पर छूट ही जाती है, और कभी कभी तो शरीर के रहते ही दगा दे जाती है। तो माँ मिटने वाली अमीरी के बजाय न मिटने वाली फकीरी ही से मैं तुम्हारा दामन भर देता हूँ। मेरे हृदय की इस तड़प को तुम समझ रही हो ना माँ। तो इतना सेवा लेने के बाद एक सद्गुरु का हृदय कैसे तड़पता है, ऐसे सेवा लेने के बाद वो क्या देना चाहते हैं, नश्वर नहीं, वो शाश्वत देना चाहते हैं। तो जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी तो फिर ये लीला नहीं समझ में आएगी। द्वारका माई का जो उथल पुथल है, फिर वो बाबा वो क्यों खंभों को उखाड़ते थे, वो क्यों फेंकते थे, फिर वो कभी समझ में ही नहीं आएगी। अभी हम लोग लीला पे आते हैं। सबसे पहले तो ये लीला में दो चीज़ें हुई हैं कि बाबा तात्या पाटिल का वो फेटा उखाड़ लेते हैं, उनमें आग लगा करके वो खड्डे में डालते हैं। तो वहाँ पे बाबा ये बता रहे हैं कि जब भी किसी सद्गुरु की सेवा करो ना, तो किसी भी किस्म का सात्विक अहंकार को अपने सर पे मत रखना। अगर सेवा करने का मौका मिल रहा है तो ये सद्भावना रखना कि अनंत जन्मों का पुण्य फल था, इसलिए मुझे सेवा नहीं मिल रही है।
मालिक ये आपकी करुणा है जो मैं आपके प्रति मैं जुड़ सका और मेरे मन में आपके प्रति ये सेवा भाव उमड़ रहा है, तब जाकर के मैं आपकी ये सेवा कर रहा हूँ। ये भी आप ही मुझसे करवा के ले रहे हैं। जब तक वो रोम रोम में वो सद्भावना भिद ना जाएगी, तब तक वो झूठा फेटा, वो झूठा अहम का फेटा सर पे है अभी। तो बाबा बोल रहे हैं पहले उसको मैं उखाड़ के आग लगा करके मैं इस खड्डे में डाल देता हूँ, वो सात्विक अहंकार भी न बचे सेवा का। तो वो उन्होंने खाक कर दिया पहले, और बाद में वो 1 रुपए का सिक्का लेकर के जो डाल रहे हैं ना, उसके माध्यम से वो ये बता रहे हैं कि इतनी पवित्र सेवा करने के बाद फकीरी ही मांगना। जी। तुम्हारे अंदर का जितना भी लोभ प्रवृत्ति है ना, मैंने उसको उखाड़ के डाल दिया है इसमें निकाल करके। जी। धन लालसा, धन की कामना, कंफर्ट्स की कामना, सुख की कामना, नाम शोहरत, तो ये जो पूरा नश्वर है ना, इसके प्रति आसक्ति रख करके कहीं मेरी सेवा न करना। तो मैं तुम्हारे वो सारी वृत्तियों को ये 1 रुपए के माध्यम से मैं इस गड्ढे में डाल रहा हूं। तो इस तरह से अगर हम उसको लेते हैं तो ज़्यादा साफ होगा। इसलिए वो बायजमा को क्या बोल रहे हैं उतनी सेवा लेने के बाद, फकीरी ही अव्वल बादशाह, फकीरी ही चिरंतन राही, अमीरी क्षण भंगुर पाही। तो एक सदगुरु का हृदय कैसे तड़पता है सच्चे भक्त के प्रति, तो ये लीला बखूबी बताती है। अगर समाधि मंदिर का हम दर्शन करते हैं, आज भी हम अगर जाएंगे समाधि मंदिर में, तो समाधि के ऊपर है ना एक ओवी, आज संस्थान ने हम सब पे एहसान किया है, वो ओवी वहाँ पे लिख करके, मैं तो ऐसा कहूँगा, मतलब मैं थोड़ा वो ओवी लेता हूँ। आज भी अगर हम समाधि मंदिर का दर्शन करते हैं ना, तो बाबा के दर्शन के बाद वो ओवी पे एक नज़र जानी ही चाहिए, ऐसा मैं कहूँगा। ये मेरी हृदय की प्रार्थना है हर साईं भक्त से। वो ओवी है 25वां अध्याय का 108वां ओवी। मात्र माझे करा स्मरण, विश्वासयुक्त अंतःकरण, ठेवा करा निष्काम भजन, कृत कल्याण पावाल। 108 का बहुत इंपॉर्टेंस है कि मणि भी माला में 108 होती हैं। 108वां ओवी समाधि मंदिर के मतलब बाबा के ऐसा पीछे लिखा गया है। वो ओवी है मात्र माझे करा स्मरण। बाबा समाधिस्थ हो चुके हैं और उसके बाद वो आश्वासन दे रहे हैं, मात्र माझे करा स्मरण, आप मेरी स्मरण कीजिए। विश्वास युक्त अंतःकरण, मुझ पे पूरा विश्वास और श्रद्धा रख करके, अपने अंतःकरण को पावन करके, मेरे हृदय को जान करके मुझ पे विश्वास कीजिए। ठेवा मतलब वो विश्वास युक्त अंतःकरण ठेवा, करा निष्काम भजन। वहां पे लिखा गया है कि आप मेरी भजन अगर करोगे ना तो निष्काम भजन करना, स्वार्थपूर्ण भजन ना करना। मेरी भक्ति में वो अनन्यता हो, मेरे भजन वो निष्कामता से हो, सकामता रख करके, मुझसे कुछ लौकिक जगत की कामनाएं रख करके मेरी भजन मेरी सेवा मत करना, मेरी भक्ति मत करना। ठेवा करा निष्काम भजन, कृत कल्याण पावाल। तो ये बाबा की हृदय की तड़प है हम सब भक्तों के प्रति। तो उन्होंने वो लीला के माध्यम से फेठा निकाल करके ये बताया कि सात्विक जो सेवा मेरी हो रही है उसके प्रति अहंकार न पालना, और वो 1 रुपए का सिक्का डाल करके मेरी सेवा मेरी भक्ति सकामता को मन में रख करके ना करना। ये 2 चीज़ें थी। हर सेवा में अगर कोई सबसे बड़े रोड़े हैं तो ये 2 हैं, अहंकार और कामनाएं। जिस दिन ये दोनों गिर जाती है ना, कि उस दिन एक तरह से देखा गया तो हर भक्त का एक नया जन्म होता है जी। और उसका प्रतीक के स्वरूप बाबा अपने हाथ से नया फेटा ला करके तात्या पाटिल के सर पे बांध रहे हैं। एक तरह से वो हम सब के सर पे बांधेंगे जी। और अब इस पूरे टॉक को मैं कबीर जी के एक दोहा पे खत्म करना चाहूंगा, और वो दोहा है, फल कारण सेवा करे। फल की कामना रख के ही सभी लोग सेवा करते हैं। फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम। निश्चल मन से, पवित्र मन से निष्काम भजन कोई नहीं करता। फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम, कहे कबीर सेवक नहीं। और ऐसा जो लोग सब कामना रख करके सेवा करते हैं, उनके लिए कबीर जी बोलते हैं, कहे कबीर सेवक नहीं, मांगे जो 4 गुना दाम। जो सेवा के बदले 4 गुना दाम मांगते हैं वो सेवक ही नहीं है, ऐसा वो बोलते हैं। तो
ये सब मिल करके 6वां अध्याय का ये जीर्णोद्धार की लीला है, ऐसा मैं कहूँगा। इस लीला का सार सकाम और स्वार्थ मन में रखकर किसी गुरु की पूजा या सेवा करोड़ों जन्मों तक भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है, पर वही निष्काम भाव से अगर कोई सेवा करना चाहे तो हर पल युग जैसा प्रतीत होने लगता है। पहले तो सकाम से निष्काम होना मुश्किल और निष्काम भाव से सद्गुरु का सेवन और भी मुश्किल, और ठोकर पर ठोकर खाकर मिटने की मिठास तक पहुंचना और भी मुश्किल। इसीलिए ही संत कबीर जी कहते हैं, लंबा मार्ग दूरी घर बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो की उपाय ये दुर्लभ हरि दीदार। ये आध्यात्मिक राह एक तो बहुत लंबी और मंजिल बहुत दूर है, और वो राह भी काफी कंकड़ और कांटों से भरा है, और उस राह पर मार ही मार है। इसीलिए कबीर जी कहते हैं, हे संतो हे सज्जनों, हरि का दीदार और दर्शन बड़ा दुर्लभ है, वह तुम्हें इतनी आसानी से क्यों मिले। मनोहारिणी शापताप निवारिणी, अज्ञान नाशिनी मोक्षदायिनी, परम कल्याणकारिणी सच्चित आनंद प्रदायिनी, अनंत कोटि साई नाथों की जननी, साक्षात साई स्वरूपिणी, ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।